गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। क्लास सेवेंथ के इंग्लिश का सेकेंड टर्म का पहला क्लास है। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आज का क्लास हम शुरू करने से पहले बच्चों, हम एक अच्छे विचार से जिस आदमी के बारे में, जिस पर्सन के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, उन्होंने एक कोट कहा है, उन्होंने एक कहावत कहा है। क्या कहा है हम देखते हैं और उनके विचार के साथ आज उनके बारे में हम पढ़ेंगे। लेट्स रीड अ कोट। व्हाट सर महात्मा गांधी जी, हमारे प्यारे बापू जी ने जो कहा है, वो जो कहावत है उसी के साथ लेट्स स्टार्ट द क्लास। सो चिल्ड्रन, यू मस्ट बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। इसका क्या मतलब है बच्चों? यू मस्ट बी द चेंज यानी कि आपको वो बदलाव होना चाहिए, आप ही को वो बदलाव होना चाहिए। यू विश टू यानी कि जो आप सुनना चाहते हैं, जो आप देखना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं। यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। ठीक है, जो वर्ल्ड का मतलब क्या है, कोई बता सकता है चैट बॉक्स में? क्या एनीबडी कैन यू टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ल्ड? वर्ल्ड का मतलब क्या है, बता सकते हैं बच्चों कोई? वेरी गुड, विश्व। नहीं तो जगत में जो आप बदलाव देखना चाहते हो, आपसे ही शुरू होता है, क्योंकि हम एक सब एक इंसान क्या है, प्रति एक व्यक्ति अपने कार्य के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो वो करते हैं उसके लिए वो क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। तो हम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, नागरिक बनते हैं। तो हम क्या है, हमारे देश में, हमारे गांव में, हमारे गली में हम क्या कर सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं। और हर एक इंसान एक बदलाव, अच्छा बदलाव लाएगा तो क्या होगा, पूरा देश आगे बढ़ेगा। हर एक देश में हम अच्छा कार्य करेंगे, अच्छे चीजें करेंगे जो हमारे एनवायरमेंट के लिए अच्छा हो, हमारे समाज के लिए अच्छा हो, इट्स गुड फॉर आवर सोसाइटी। व्हाट विल हैपन, देयर विल बी अ बिग चेंज। तो छोटे छोटे बदलाव से ही बड़ी बदलाव आती है। एक ही दिन हम बहुत बड़ा बदलाव नहीं कर सकते। प्रतिदिन हमें छोटे छोटे कार्य करने चाहिए जो हम हमारे मंजिल तक हमें ले जाए। तो यू मस्ट बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। ओके, तो बच्चों को ये समझ में आ गया? क्या आप, ये किसी ने, किसने कहा? महात्मा गांधी जी ने कहा है। किसने कहा है? महात्मा गांधी जी ने। तो इनके बारे में ही आपका जो 8वां लेसन है, अबाउट, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द ग्रेट पर्सन महात्मा गांधी जी इन योर चैप्टर 8। तो लेसन शुरुआत करने से पहले हर बार हम क्या देखते हैं, कठिन शब्द देखते हैं। वी सी द डिफिकल्ट वर्ड्स इन द लेसन। सो आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन, जहां हम कठिन शब्द को सीखेंगे, समझेंगे और फिर हम लेसन की ओर बढ़ेंगे। क्या सब बच्चे महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ने के लिए तैयार है? आर यू ऑल रेडी फॉर योर फर्स्ट क्लास ऑफ सेकेंड टर्म? प्यारे बच्चों ने अच्छी तरह आपका फर्स्ट टर्म एग्जाम दे चुके हैं आप, और अभी आप सेकेंड टर्म में आ चुके हैं। तो चलिए आज का लेसन शुरू करते हैं वर्ड मीनिंग्स के साथ। वेरी गुड V2069। विश्व, वर्ल्ड का मतलब है विश्व। तो बच्चों, अभी मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करने वाली हूँ और हम क्या देखने वाले हैं, जो कठिन शब्द है, जो लेसन में जो कठिन शब्द है उसको हम देखने जा रहे हैं। चलो बच्चों, सब तैयार है तो यस मैम डालिए, थम्स अप डालिए चैट बॉक्स में। चलिए बच्चों, आपने संसार, वेरी गुड कुटुपुर सेवापुरी स्कूल, वर्ल्ड को संसार भी कहा जाता है। तो आपको दुनिया, यस वेरी गुड, ये सब अलग अलग मीनिंग्स है। कौन से शब्द के लिए? वर्ल्ड जो शब्द है उसके लिए। संसार, दुनिया, विश्व। तो आप लोग क्या करेंगे, छोटी छोटी बदलाव ला सकते हैं क्या अपने घर में, अपने गांव में, ताकि हम बड़े जो चेंजेस है वो ला पाए। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। एंटायर का मतलब क्या है बच्चों? एंटायर, ये देखिए स्पेलिंग क्या है, एंटायर। एंटायर का मतलब क्या है देखिए बच्चों, कोई बता सकते हैं? आपके बुक बैग में ये मीनिंग है, तो एंटायर का कोई टेक्स्ट बुक में मतलब बता सकता है? वेरी गुड बच्चों, संपूर्ण। एंटायर का मतलब क्या होता है? संपूर्ण। क्या होता है? संपूर्ण। तो एंटायर का मतलब यानी कि संपूर्ण। ठीक है,
सभी को मिला के संपूर्ण बोलते हैं ना, उसको क्या शब्द है? एंटायर। तो आपके नोटबुक में लिखिए बच्चों, एंटायर का मतलब क्या होता है? संपूर्ण होता है। वेरी गुड। अभी चलिए, मूवमेंट का मतलब क्या है? मूवमेंट का मतलब जब हम चलते हैं उसको हम मूवमेंट कहते हैं। परंतु इस जो लेसन में मूवमेंट का सही मतलब क्या होता है? आंदोलन है। मूवमेंट के दो मतलब होते हैं बच्चों। मूवमेंट का मतलब होता है चलना, जब कोई हिल रहा है। डांस मूवमेंट ये एक नृत्य है, नृत्य में एक भाग है, एक स्टेप है, तो हम डांस मूवमेंट को भी मूवमेंट कहते हैं। तो देखिए बच्चों, मूवमेंट के दो भाग होते हैं, मीनिंग होते हैं। मूवमेंट का एक मीनिंग होता है वॉकिंग, डांसिंग, वैसे जो हम एक्शन कर रहे हैं। दूसरा मूवमेंट का मतलब होता है सम काइंड ऑफ कलेक्टिव प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट या कुछ आंदोलन जो होते हैं उसे हम मूवमेंट भी कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पे इस लेसन पे कौन सा हम देख रहे हैं, कौन सा मतलब देख रहे हैं? इस मूवमेंट, सम काइंड ऑफ कलेक्टिव प्रोटेस्ट या आंदोलन कहते हैं। बच्चों को समझ में आया? किसी को डाउट है? मूवमेंट के दो प्रयोग होते हैं, और मूवमेंट जैसे ही एक शब्द होता है मूवमेंट। मूवमेंट मीन्स मोशन, ठीक है, दैट पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, तो मूवमेंट का दो अर्थ है। मूवमेंट का वॉकिंग, डांसिंग कौन सा मूवमेंट है। दूसरा जो मूवमेंट इस लेसन में है उसका मतलब है आंदोलन। और एक मूवमेंट है, इसका स्पेलिंग ही अलग है। वो देखिए, एक पर्टिकुलर क्षण के बारे में, दैट पर्टिकुलर टाइम के बारे में बात किया जा रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों ने मूवमेंट के अलग अलग प्रयोग कैसे करते हैं हमने देखा। तो यहाँ पे देखिए, मूवमेंट को आंदोलन है, तो मूवमेंट को ले जाते हैं आंदोलन के पास। एंटायर का मतलब है संपूर्ण, मूवमेंट का मतलब है आंदोलन। तो बच्चों, अभी दो शब्द हमने सीखे हैं आज, आपके नोटबुक में लिखे। अगला जो है ऑब्टेन। ऑब्टेन का मतलब क्या होता है? जब हम कुछ प्राप्त कर लेते हैं उसको क्या कहते हैं? ऑब्टेन कहते हैं। ऑब्टेन का मतलब क्या करना है? प्राप्त करना है, कुछ हासिल करना है अपने मुट्ठी में। जब हम कुछ हासिल करते हैं, वी हैव obtained समथिंग। ठीक है बच्चों, ऑब्टेन का मतलब क्या होता है? प्राप्त करना। अभी लग्जरी का मतलब क्या है? लग्जरी का सही मतलब क्या होता है बच्चों, बताइए। लग्जरी का मतलब होता है विशा देखिए, विशालित, विलासित होता है। लग्जरी का मतलब विलासिता होता है, यानी कि विलासिता पूर्ण होता है बच्चों। यानी कि वो सब बहुत उनके पास अमीर है, उनके पास कहीं कहीं अच्छे लग्जरियस आइटम होते हैं, जैसे ब्रांडेड बैग्स होते हैं, उसको कहते हैं लग्जरीज। ठीक है, लग्जरीज। वेरी गुड। कुतुबपुर सेवापुरी स्कूल बच्चों को समझ आ चुका है, पिंडरा के बच्चों को समझ आ चुका है। कोई मुझे बता सकता है कि डिवोटेड का मीनिंग क्या है? डिवोटेड का मीनिंग क्या है? समर्पित। यानी कि जब हम भगवान को क्या करते हैं? समर्पित करते हैं। हम क्या है, हमारी जो डिवोशन है वो हम दिखाते हैं। तो तो डिवोटेड का मतलब है समर्पित। ठीक है, क्या मतलब है? समर्पित होना किसी के लिए, एक कार्य की तरफ हम डिवोटेड, वी आर डिवोटेड टू दिस कॉज, यानी कि हम उस कार्य के लिए समर्पित हुए हैं। तो सारे बच्चों को वो समझ आ चुका है। तो 5 नए शब्द सीखे हैं: एंटायर, मूवमेंट, लग्जरीज, ऑब्टेन और डिवोटेड। अगला जो शब्द देख रहे हैं उसका नाम मतलब है क्लचेस। क्लचेस यानी कि शिकंजे, जो जैसे कि जानवरों के शिकंज होते हैं, क्लचेस होते हैं। यानी कि किसी के मुट्ठी में आप आ गए हो, या कोई परेशानी में जब आप पड़ जाते हो, तब भी आप क्लचेस का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अगला जो है, ये देखिए, अगला जो है इनजस्टिस। इनजस्टिस तो सबको पता है, अन्याय। इनजस्टिस यानी कि किसी के साथ अन्याय होता है, उसको हम क्या करते हैं? इनजस्टिस। जस्टिस का मतलब होता है न्याय। उसके आगे हम एक प्रीफिक्स लगा दे, जैसे इन, जैसे प्रीफिक्स लगा देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अन्याय कहते हैं। क्या कहते हैं? न्याय, अन्याय। उसी प्रकार जस्टिस, इनजस्टिस। ठीक है बच्चों। अभी अगला जो है डायटी। डायटी का मतलब क्या है? देवता। तो हम कैसे हैं
किसी के प्रति जब हम डिवोटेड होते हैं यानी कि समर्पित होते हैं, जैसे भगवान, डाइटी, देवता के प्रति हम क्या होते हैं, डिवोटेड रहते हैं। डिवोटेड यानी कि समर्पित। सो डाइटी का मतलब क्या है, देवता। डिवोटेड का मतलब है समर्पित। दूसरा जो मतलब है इस लेसन में, इन इक्वालिटी। इन इक्वालिटी का मतलब क्या है, असमानता। क्या है, असमानता। अभी इक्वालिटी मतलब सबको एक प्रकार से प्यार करना, या उनके तरफ हम जब बर्ताव करते हैं, हम इक्वली करते हैं, एक समान करते हैं। जब हम एक समान नहीं करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, असमानता। यानी कि छोटे बच्चों के बीच में हम भेदभाव जब देखते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इन इक्वालिटी कहते हैं। तो जब हम भेदभाव नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं, इक्वालिटी को मेंटेन करते हैं। अगर हम भेदभाव कर रहे हैं तो हम क्या कहते हैं, इन इक्वालिटी कहते हैं उसको। इक्वालिटी का मतलब एक समान बर्ताव करना, इन इक्वालिटी का मतलब है असमानता। ठीक है बच्चों, तो इन इक्वालिटी का भी मतलब हमने देख लिया है। अगला जो शब्द हम देखने जा रहे हैं उसका नाम है, उसका वर्ड है अपलिफ्टमेंट, उत्थान। ठीक है, अपलिफ्टमेंट मीन्स हम हमें यानी कि किसी को चढ़ा चढ़ाना, आगे बढ़ाना, उनको उनके जिंदगी को बेहतर करना। तो अपलिफ्टमेंट का मतलब है उत्थान। क्या है बच्चों, मतलब उत्थान। वेरी गुड बच्चों, सारे बच्चों को समझ आ रहा है, चैट बॉक्स में एक्टिव है। वेरी गुड बच्चों। अभी देखिए अगला जो है असैसिनेटेड। असैसिनेटेड यहाँ पे क्या मतलब है, असैसिनेटेड का मतलब है किसी को हत्या करना, राजनीतिक हत्या करना। हत्या को क्या करते हैं, किसी का खून कर दिया। परंतु असैसिनेटेड यानी कि राजनीतिक हत्या को ही असैसिनेटेड कहते हैं। असैसिनेटेड स्पेलिंग देख लीजिए। पिंडरा के बच्चे अच्छी तरह ध्यान से सुन रहे हैं, नोटबुक में आंसर लिख लीजिए, मीनिंग्स लिख लीजिए। वेरी गुड। अभी अल्टीमेटली क्या मतलब है, अल्टीमेटली का मतलब है आखिरकार। क्या मतलब है, आखिरकार। यानी कि अंत में उन्होंने यही चीज किया, अल्टीमेटली यही हुआ, अंत में यही हुआ, आखिरकार यही हुआ। जैसे हम वैसे कहते हैं उसको हम क्या कहते हैं, अल्टीमेटली कहते हैं। मेरे साथ उच्चारण कीजिए बच्चों, अल्टीमेटली। ठीक है। अगला जो देखिए, बैम्बू योक, यानी कि बांस का जूव को हम क्या कहते हैं, बैम्बू योक कहते हैं। और एक शब्द बाकी है, कंट्रीब्यूशन, यानी कि योगदान। सॉरी बच्चों, कंट्रीब्यूशन का मतलब है योगदान। ठीक है, तो बच्चों को समझ में आ चुका है। हमने अलग अलग वर्ड मीनिंग्स देख लिए हैं। डायटी यानी कि देवता, ऑब्टेन यानी कि प्राप्त करना, असैसिनेटेड का मतलब है राजनीतिक हत्या, इनजस्टिस का मतलब है अन्याय, इन इक्वालिटी का मतलब क्या है, असमानता, लग्जरी का मतलब क्या है, विलासिता, यानी कि बहुत पैसे हैं, बहुत महंगे महंगे चीजें हैं और आराम की जिंदगी जी रहे हैं। बैम्बू का योग का मतलब है बांस का जू। मूवमेंट का मतलब हमने देखा कि डांस मूवमेंट को भी हम मूवमेंट कहते हैं और एक आंदोलन को भी एक मूवमेंट कहते हैं, क्योंकि कई लोग जुड़े हैं ना उस कार्य को आगे लेके जाते हैं। मूव का मतलब है क्या है, कोई चलना, कुछ करना। तो मूवमेंट का मतलब है आंदोलन। कंट्रीब्यूशन का मतलब है योगदान, यानी किसी किसी चीज के लिए हम काम कर रहे हैं तो हम उसके लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, योगदान। ठीक है बच्चों। और क्लचेस का मतलब है शिकंजे, यानी कि जब कोई परेशानी में पड़ जाते हैं, ही हैज कम इनटू द क्लचेस ऑफ समवन, या कोई जानवर ने हमें पकड़ लिया तो क्लचेस कहते हैं। डिवोटेड का मतलब है समर्पित होना, अपलिफ्टमेंट का मतलब है उत्थान, अल्टीमेटली का मतलब है आखिरकार, एंटायर का संपूर्ण, और इनइक्वालिटी का असमानता। तो मेरे प्यारे बच्चों को ये जो वर्ड मीनिंग्स है नोटबुक में आपने लिख लिया है, समझ लिया है। क्योंकि ये बहुत अलग अलग शब्द है, इसलिए ध्यान से, बहुत धीरे से बार बार दोहरा रही हूँ, क्योंकि स्पेलिंग से एक अलग अलग है, थोड़े मीनिंग्स अलग है, कठिन शब्द है, इसलिए हमने इसको अच्छी तरह पढ़ लिया है। अभी लेसन जब हम पढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे, और अच्छी तरह उसको हम समझेंगे। तो लेसन की ओर बढ़े मेरे प्यारे बच्चों। यस, ओके। तो अभी मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आप लोग लेसन पे ध्यान दीजिए। लेसन पे जब हम पढ़ रहे हैं तब हम क्या करेंगे, हम वो शब्दों को वापस दोहराएंगे।
अच्छी तरह दोहराएंगे तो क्या होगा बच्चों, हमें वो शब्द याद रहेगा। तो चलिए महात्मा गांधी जो आपका लेसन है उसको शुरू करते हैं। डोमेला के बच्चे भी अच्छी तरह सुन रहे हैं। समोगरा पिंडरा के बच्चे, बिहारा स्कूल, यस मैम। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। लेसन में महात्मा गांधी के बारे में बात किया जाता है। तो महात्मा गांधी का चित्र यहाँ पे आपको दिया गया है। महात्मा गांधी को जब हम याद करते हैं, हम याद रखते हैं उनके ऐनक, जो उनका स्पेक्स है, स्पेक्टिकल्स है। काफी बच्चों उनके स्पेक्टिकल्स और उनके जो कपड़े हैं, वेश है, उसको याद रखते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी हम लेसन की ओर बढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिए। ओके। इन इंडिया, यहाँ पे देखिए क्या है, इन इंडिया जैसे कि भारत देश में, इन इंडिया वी कॉल, हम बुलाते हैं, पुकारते हैं महात्मा गांधी को, क्या बुलाते हैं, बापू बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, बापू। और राष्ट्रपिता यानी कि फादर ऑफ द नेशन, क्या बुलाते हैं, राष्ट्रपिता या फादर ऑफ द नेशन बुलाते हैं। हिज फुल नेम, उनका पूर्ण नाम, संपूर्ण नाम वॉज मोहनदास करमचंद गांधी। उनका पूरा नाम क्या है, हिज फुल नेम वॉज मोहनदास करमचंद गांधी। तो मेरे प्यारे बच्चों को महात्मा गांधी कौन है समझ में आ चुका है। उनको हम क्या प्यार से बुलाते हैं, बापू बुलाते हैं। और राष्ट्रपिता यानी कि फादर ऑफ द नेशन हम बुलाते हैं। हिज फुल नेम, उनका पूर्ण नाम क्या है। ठीक है, हम प्यार से बापू बुलाते हैं, महात्मा गांधी कहते हैं, परंतु उनका पूर्ण नाम क्या है, मोहनदास करमचंद गांधी। अपने नोटबुक में लिखिए, फुल नेम लिख के, मोहनदास करमचंद गांधी। तो आप क्या करेंगे, मोह फुल नेम ऐसे लिखेंगे और उसमें क्या लिखेंगे, मोहनदास करमचंद गांधी लिख के आप वहां पे क्या लिखेंगे, बापू या राष्ट्रपिता, ऐसे हम लिखते हैं, ऐसे उनको हम पुकारते हैं। ठीक है, तो फुल नेम मोहनदास करमचंद गांधी, बापू, राष्ट्रपिता, पहले लिख लीजिए अपने नोटबुक में। चलिए, लिख लिया तो आगे बढ़ते हैं। चलिए अभी देखते हैं क्या उनके बारे में और थोड़ा पढ़ते हैं। He was born on, he was born on 2nd October. He was born on 2nd October. तो अगर आपने यहाँ पे उनका नाम लिखा है तो आप इनका नाम यहाँ पे लिखेंगे और फिर यहाँ पे ऐसे एक एरो मार्क डाल के इधर आप क्या लिखेंगे, 2nd October उनका डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। डेट ऑफ बर्थ क्या है, डेट ऑफ बर्थ माने कौन से दिन पे उन्होंने जन्म लिया, 2nd October 1869, 1869 में वो पैदा हुए थे। 2nd October को 1869 में पैदा हुए थे। कहाँ पे पैदा हुए थे, पोरबंदर में। पोरबंदर में पैदा हुए, कहाँ पे, पोरबंदर में कहाँ, इन खातियावाड़, इन खातियावाड़ गुजरात। पोरबंदर कहाँ है, गुजरात में। ये हमारा भारत देश है। और ये जो स्थल है, ये जो जगह है यहाँ पे पिंक कलर में हाईलाइट किया है, ये है गुजरात। और गुजरात के पोरबंदर गांव में खतियावाड़ जो जगह है, वहां पे ही हमारे महात्मा गांधी पैदा हुए थे। और कब पैदा हुए, सन अक्टूबर 2, 1869, 1869, 1869 में वो पैदा हुए थे। उनके पापा का नाम क्या था, पिता का नाम क्या था, हिज फादर्स नेम वॉज करमचंद गांधी। उनके पिता का नाम क्या था, करमचंद गांधी। और इनका नाम क्या है, मोहनदास करमचंद गांधी है। और उनके पिता का नाम क्या है, करमचंद गांधी है। तो आसानी से आप याद रख सकते हैं। हिज फादर्स मदर्स नेम वॉज पुतिला भाई। उनकी माता का नाम क्या था, पुतिला भाई था। हिज वाइफ वॉज कस्तूराबा गांधी। उनके पत्नी का नाम क्या था, कस्तूराबा गांधी। ठीक है, सो ही वॉज बॉर्न ऑन 2nd October 1869 एट
पोरबंदर। कहाँ पे पैदा हुए थे? पोरबंदर। पोरबंदर कहाँ पे है बच्चों? गुजरात में है। ये हमारा भारत देश है। दिस इज इंडिया, एंड इंडिया इन द स्टेट ऑफ गुजरात। गुजरात में कौन सी जगह पे? पोरबंदर में। वहां पे उनकी पैदाइश हुई थी। ओके। हिज father's name was Karamchand Gandhi. His mother's name was Putila Bhai. His wife was Kasturaba Gandhi. तो तीन लोगों के नाम और हमने देखे। ठीक है। तो अभी आगे बढ़ते हैं। यहां तक बच्चों को समझ आ चुका है, तो हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट भाग पे। गांधी जी लिव्ड द लाइफ ऑफ अ कॉमन मैन। तो उन्होंने जो जीवन, लिव्ड द लाइफ यानी कि उन्होंने जीवन जो काटा है, जो बिताया है, लिव द लाइफ ऑफ अ कॉमन मैन यानी कि जो साधारण मनुष्य की तरह उन्होंने अपना जिंदगी को गुजारा है। गांधी जी लिव द लाइफ ऑफ अ कॉमन मैन एंड केप्ट हिमसेल्फ अवे फ्रॉम लग्जरीज। लग्जरीज का मतलब क्या है? विलासिता पूर्ण जिंदगी जो है, यानी कि बहुत आराम की जिंदगी जीने के बजाय वो क्या किए? एक साधारण आदमी की तरह उन्होंने अपने जीवन को गुजारा। तो गांधी जी लिव द लाइफ ऑफ अ कॉमन मैन एंड केप्ट हिमसेल्फ अवे फ्रॉम लग्जरीज। जो उनके आप कपड़े भी देखेंगे तो क्या है? कॉटन से बने हैं, ना कि वो सिल्क से बने हैं या कोई लेदर से बने हैं। तो बहुत सूट पैंट नहीं पहनते, सिर्फ जो कॉटन से बने कपड़े को अपने ऊपर लपेटते थे, पहनते थे। धोती ही पहनते थे ना। तो गांधी जी लिव द लाइफ ऑफ अ कॉमन मैन, साधारण मनुष्य की तरह उन्होंने अपने जीवन को गुजारा है। एंड केप्ट हिमसेल्फ अवे यानी कि आप खुद को उन्होंने किससे दूर रखा? लग्जरीज। लग्जरीज का मतलब क्या होता है? विलासिता पूर्ण जिंदगी से उन्होंने अपने आप को दूर रखा। अभी उसको कहते हैं मेटीरियलिस्टिक लाइफ के से उन्होंने अपने आप को दूर रखा। तो प्यारे बच्चों को ये समझ आ चुका है। तो लेट्स गो ahead and finish. Okay. So he was very honest and truthful from his childhood. Childhood यानी कि वो बहुत honest थे। honest और truthful यानी कि झूठ नहीं कहते थे और हमेशा सच कहते थे। He was very honest and truthful from his childhood. बहुत ही honest और truthful थे from his childhood. तो देखिए, ये इनकी ओके। तो आगे देखते हुए बढ़ते हैं। तो एक बार उन्होंने क्या देखा? वंस ही रेड द स्टोरी ऑफ वंस ही रेड द स्टोरी ऑफ श्रवण कुमार। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये ही श्रवण कुमार है। उनका एक कहानी उन्होंने पढ़ा। हॉनेस्ट का मतलब क्या है? वो बहुत हॉनेस्ट और ट्रूथफुल है, यानी कि ईमानदार और सच्चे इंसान थे। कब से? बचपन से। तो उन्होंने, ये उनके बारे में हमने देखा। उनके माता पिता का नाम हमने देखा, और वो कैसे एक जीवन, कौन सा जीवन उन्होंने गुजारा कॉमन मैन की तरह, लग्जरी से दूर, और बहुत ईमानदार, हॉनेस्ट एंड ट्रूथफुल इंसान थे। ये तक, यहाँ तक हमने समझ लिया। यस, यस मैम। महगांव स्कूल से, बोरकला स्कूल से यस मैम आ चुका है। चलिए, सुल्तानापुर से भी यस मैम आ चुका है। तो अगले पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं। उन्होंने वंस ही रेड द स्टोरी ऑफ श्रवण कुमार यानी कि उन्होंने एक कहानी पढ़ी। किसकी कहानी पढ़ी? श्रवण कुमार। ये क्यों महत्व है? ये महत्व क्यों देता है इस लेसन में? देखते हैं। श्रवण यूज टू कैरी यानी कि अपने उठाते थे। ही यूज टू कैरी हिज ओल्ड एंड ब्लाइंड पेरेंट्स यानी कि जो बुजुर्ग, ओल्ड का मतलब है बुजुर्ग, ब्लाइंड का मतलब, ओल्ड का दो मतलब होता है बच्चों, हमने देखा ना। ओल्ड का क्या है? पुराना चीजें, पुरानी चीजों को भी हम ओल्ड कहते हैं। बुजुर्ग लोग को ओल्ड पीपल कहते हैं। तो ओल्ड का दो प्रयोग होता है, ओल्ड पीपल एंड ओल्ड थिंग्स यानी कि पुराने वस्तुएं। तो यहाँ पे ओल्ड का सही मतलब क्या होगा? पुराना की बुजुर्ग। सही मतलब क्या होगा यहाँ पे? बुजुर्ग। ठीक है। तो टू कैरी, श्रवणा यूज टू कैरी हिज ओल्ड एंड ब्लाइंड पेरेंट्स यानी कि जो बुजुर्ग, जो उनके माता पिता थे, और ब्लाइंड का मतलब क्या है? अंधे, जो उनको देख नहीं पाते। आप यहाँ पे चित्र में ही देख सकते हैं बच्चों।
वो देख नहीं पा रहे हैं। उनके माता और पिता को उठाते थे, किस में? इन बास्केट्स, इन टोकरियों में उठाते थे। स्लंग ऑन अ बैम्बू योक, तो कहाँ पे? जो एक बैम्बू का योक है, तो बैम्बू योक का मतलब क्या होता है बच्चों, बताइए। हमने देखा था बांस का जूड़ा जो है उस पे वो उठाते थे। यस, दिस इज द बैम्बू योक। यहाँ पे बास्केट है, और जो श्रवण कुमार यहाँ पे है, ये श्रवण कुमार है। और वो क्या करते थे, अपने माता पिता जो अंधे थे और बुजुर्ग थे, उनको अपने कंधों पे उठाते थे। तो ये देखिए कितना उनको, दो इंसानों को एक ही साथ उठाना कितनी कठिन चीज है। इट्स सच अ डिफिकल्ट टास्क, बट सी ही इज कैरिंग हिज पेरेंट्स ऑन द bamboo yoke in a basket just because they are old and blind. So see how good Shravana Kumar hai. हो- तो लेट्स सी व्हाट हैपेंड। सो गांधी जी वॉज डीपली टच। इस कहानी से उन्हें क्या हुआ, गांधी जी को क्या महसूस हुआ? ही वॉज डीपली टच, यानी कि उनको बहुत अच्छा लगा। और बाय हिज डिवोशन, ठीक है। डिवोशन का मतलब हमने क्या देखा था? किसी के प्रति समर्पित जब हम होते हैं, उसका मतलब डिवोशन होता है। गांधी जी वॉज डीपली टच बाय हिज डिवोशन टुवर्ड्स हिज ओल्ड पेरेंट्स, जो उनके बुजुर्ग माता पिता है, उनके प्रति जो श्रवण कुमार के, जो उन्होंने अपने आप को समर्पित करके उनकी देखभाल की, उससे वो बहुत मन में उनको बहुत डीपली टच हो गए। गांधी जी वॉज डीपली टच बाय हिज डिवोशन टुवर्ड्स हिज ओल्ड पेरेंट्स। यहाँ पे हिज का मतलब क्या है? किसके बारे में हिज में बात कर रहे हैं? हिज का मतलब यहाँ पे श्रवण कुमार है। क्या है हिज का मतलब यहाँ पे, क्या है बच्चों? श्रवण कुमार है। तो यहाँ पे हमने समझ लिया। He decided to be like Shravana and serve his parents. तो उन्होंने क्या निर्णय किया? डिसाइडेड का मतलब क्या है? निर्णय करना। क्या निर्णय किया? टू बी लाइक श्रवण एंड सर्व हिज पेरेंट्स। श्रवण की तरह उन्हें क्या करना चाहिए? उनको अपने माता पिता के प्रति जो डिवोशन है, समर्पित होना चाहिए, और उनकी सर्व यानी कि देखभाल करना चाहिए। तो यहाँ तक हमने गांधी जी के बारे में हमने समझ लिया और देख लिया। अभी और आगे बढ़ते हैं, तो और उनके बारे में देखते हैं। क्या है? इन्होंने देखा कि वेन टू इंग्लैंड, कहाँ पे गए? वो इंग्लैंड गए। टू ऑब्टेन, तो ऑब्टेन का मतलब है, क्या देखा था? प्राप्त करना है। ऑब्टेन का सही मतलब क्या है? प्राप्त करना है। ही वेंट टू इंग्लैंड टू ऑब्टेन अ लॉ डिग्री। क्या किया? लॉ डिग्री, यानी कि जो हम लॉ पढ़ते हैं ना बच्चों, लॉ का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? जो नियम है हमारे, कानून जो होता है, जो हमारे देश में कानून है, उसको क्या करते हैं? लॉयर या एडवोकेट के जरिए ही हमें हमारा कानून, पुलिस ऑफिसर के जरिए हमारा कानून सब रहता है, हम अच्छी तरह रह पाते हैं। तो उसके लिए लॉयर या एडवोकेट बनने के लिए हमें एक डिग्री पढ़ना चाहिए, एक आगे पढ़ना चाहिए होता है। तो वो पढ़ाई करने के लिए वो कहाँ गए थे? इंग्लैंड गए थे। और इंग्लैंड में जाके उन्होंने क्या किया? प्राप्त किया। प्राप्त किया का मतलब क्या है? ऑब्टेन, ऑब्टेन अ लॉ लॉ डिग्री। आफ्टर ऑब्टेनिंग, यानी कि जो उन्होंने जब प्राप्त कर लिया था, आफ्टर ऑब्टेनिंग हिज डिग्री, उन्होंने अपना डिग्री जो है जब प्राप्त कर लिया था, संपूर्ण कर दिया था, कंप्लीट कर दिया था, ही रिटर्न्ड। रिटर्न्ड का मतलब है वह वापस आए। कहाँ पे आए? टू इंडिया। इंडिया यानी कि अपने देश वापस आए। कब आए थे? 1893। कब आए थे? 1893 में आए थे। 1893 जब साल है, सन 1893 में आए थे, वर्ष में भारत देश को वापस आए। क्या, क्यों बाहर गए थे? भारत देश से क्यों बाहर गए थे? क्योंकि उन्होंने लॉ डिग्री पढ़ने के लिए, कानून के जुड़े संबंधित पढ़ाई करने के लिए वो कहाँ गए थे बच्चों? इंग्लैंड गए थे। और कब वापस आए? 1893 में। और उनका जन्म दिन कब है? डेट ऑफ बर्थ कब है? 1869। ओके बच्चों, तो ये भारत देश वापस आए और क्या हुआ देखते हैं। ही वॉज रेस्टलेस। ही वॉज
रेस्टलेस टू सी हिज कंट्रीमैन। कंट्रीमैन का मतलब क्या है? कंट्रीमैन का मतलब है उसके, उनके जो देशवासी हैं, साथी हैं, जो एक साथ रहते हैं, जो रेस्टलेस है, यानी कि बेचैन होना। रेस्टलेस का मतलब क्या है? रेस्ट का मतलब है आराम करना, रेस्टलेस का मतलब है बेचैन होना। ही वॉज बेचैन, ही वॉज रेस्टलेस टू सी हिज कंट्रीमैन सफरिंग। सफरिंग यानी कि बहुत मुश्किल में थे। अंडर द फॉरेन रूल, यहाँ पे कौन सा रूल था? ब्रिटिश रूल था ना बच्चों। तो वो क्या थे? वो लॉ डिग्री पढ़ के आए थे, और क्या हुआ? ही वॉज रेस्टलेस, क्या थे? बेचैन थे, टू सी हिज कंट्रीमैन सफरिंग अंडर द फॉरेन रूल। जो विदेशी लोग का जो हुक्म था उसको देखे उन्हें बहुत रेस्टलेस, बेचैनी हुई थी। तो देखे, जो कष्ट जो लोग महसूस कर रहे थे, उसे देख के उनको क्या हुई? बेचैनी हुई। ओके। तो सारे बच्चों को डोमेला स्कूल बहुत अच्छा लगा क्लास मैम। यस, थैंक यू बच्चों, नाइस क्लास मैम फ्रॉम सेवापुरी स्कूल। थैंक यू बच्चों। तो सारे बच्चों को आज का क्लास बहुत पसंद आया है। अगले क्लास में लेसन को कंप्लीट करेंगे, आराम से पढ़ेंगे। अभी आपका साइंस के क्लास का समय हो गया बच्चों, तो अगले क्लास में फिर मिलेंगे। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू बच्चों।